हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 3 से 5 मिनट में आपको यूपी पुलिस का ओटीआर रजिस्ट्रेशन मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति ऐसे करके जो लिखा हुआ है, इसी के थ्रू बोलते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन। इसकी अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखें UPPBP.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं और इसके थ्रू आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसे करना है सबसे पहले बता दूं, जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फ्लॉन्च ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप बीच में जो मिडिल में जा रहा है लेफ्ट साइड से राइट की तरफ अभी जो चला गया है, इसे देखिए दोबारा से देखिए राइट में ही आ रहा है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो लिंक करके दिया हुआ है, ये जो आपका हिस्से में एक तरीके से देखा जाए, इसी पे हम क्लिक करते हैं और हम इस पे क्लिक करते ही एक नए पेज पे आपको लेकर के आ जाएगा। वैसे तो मैं इस पेज का भी डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं दोबारा से ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे आप करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है कि इसमें आपको एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना हो जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान आप परिवर्तनीय रहेगा, मतलब से दोबारा चेंज नहीं किया जाए। साथ ही बता दूं, आवेदन अपनी पंजीकरण प्रक्रिया के आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकता है। साथ ही इसमें आपके हाई स्कूल के मैट्रिकुलर पास होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही, उसी के थ्रू मतलब आधार जो होगा आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा। उस पे आपका नाम, उस पे आपकी लिंक और आपकी डेट, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर उसमें मिसमैच है तो फिर ओटीआर आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये तो बेसिक चीजें रही, कैसे करते हैं जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपके सामने पे यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हियर दिया है, उसके बाद लॉग इन विद अकाउंट, लॉग इन विद आधार आईडी, लॉग इन विद डिजिलॉकर। अगर आपका पहले से बना है तो आप लॉग इन करना चाहते हैं तो लॉग इन विद आधार इसे कर सकते हैं, लॉग इन विद आधार या फिर अकाउंट या फिर डिजी लॉकर ऐसे कर सकते हैं। पर अगर नहीं बना है, पहली बार आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आप क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड हेयर पे। रजिस्टर हेयर पे जो ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे थोड़ा देर पे, तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होकर के चला आएगा सामने। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो आपको जस्ट यहाँ पर लिखा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, इसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, कुछ करना नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। कृपया यहाँ पे ईमेल आईडी वैध सक्रिय मोबाइल नंबर होता है उसको यहाँ पे क्या करना होगा, डालना होगा। जो भी ईमेल आईडी आप क्या करते हैं, मतलब इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं उसमें ईमेल आईडी डालते हैं यहाँ पर। साथ ही उसको जब आप ईमेल आईडी डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे तो ईमेल आईडी पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये ओटीपी आपके जंक ऑप्शन में जाता है या फिर कहा जाए स्पैम में जाता है, जो ऑप्शन वहां पे होता है। बहुत से कैंडिडेट इस चीज को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा है। यहाँ पे ओटीपी डालते हैं, ओटीपी डालने के बाद उनके पास जो जाता है, पर वहां पर ओटीपी डालने के बाद ओटीपी नहीं आती। नहीं दोस्तों, ओटीपी तुरंत जाती है पर वो आपके स्पैम में जाती है, तो अपने स्पैम में जरूर चेक करिएगा। ईमेल का जो स्पैम होता है या फिर जंक करके एक ऑप्शन होता है वहां पे चेक करिएगा, दोनों में जाके आपको मिल जाएगी। इनबॉक्स में इसकी ओटीपी नहीं जा रही है इस चीज को। जब आप ओटीपी डाल देंगे और इसे जनरेट ओटीपी के बाद आप पे सबमिट करने के लिए आएगा, सबमिट कर देंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जनरेट ओटीपी करेंगे। इसका ओटीपी तुरंत ही आपके नंबर पे जाएगा मैसेज में, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद में सीधी बात वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और ये आपकी ओटीपी पूरी तरीके से सत्यापित या फिर कहा जाए एक तरीके से रजिस्टर्ड और सही और आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है। इसके बाद हम अगले स्टेप में आते हैं सत्यापन वेरिफिकेशन में। मैं आपको करके दिखाता हूं जल्दी से दोस्तों। देख रहे होंगे ज्यों ही आपका नंबर और ईमेल की ओटीपी आप डालते हैं तुरंत ही यहाँ पर आपका सिंपल से लिखे संपर्क विवरण सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है आपकी ईमेल और नंबर की। तो ये वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको आता है सत्यापन, आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीट द 18 ईयर ऑफ एज। इसे कंफर्म करने के लिए इस पे आप टिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो ये चीज लिखने के लिए इसे टाइप सुनने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जब आप ईमेल डालेंगे तो वहां पे ईमेल में सभी चीजें स्मॉल में फिल करिएगा। कई लोग कैप्चर करे क्या करेंगे, कैपिटल में भरेंगे, कैपिटल करके भरेंगे, तो कैपिटल करके भरने पे क्या बताएगा, बार बार आपकी ईमेल आईडी गलत बताएगा, वो बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड या फिर वो गलत बताएगा। तो दोस्तों जब ईमेल आप फिल करिएगा तो वहां पर स्मॉल में ही फिल करिएगा, नहीं तो वो गलत बताएगा। खैर अब यहाँ पे आते हैं, आपको सबसे पहले दिख रहा होगा येलो कलर में, येलो कलर में वेरिफिकेशन थॉट आधार दिया हुआ है। अगर आप आधार के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पे कर सकते हैं क्लिक। यहाँ पर आप करेंगे, आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर
सीधे तौर पर अपना सत्यापन कर सकते हैं और जनरेट यहाँ पे नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगी, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, इस हिस्से में ओटीपी फिल करेंगे, ओटीपी फिल करने के बाद वेरिफिकेशन वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप डायरेक्टली आपका क्या होता है, आपका आधार के थ्रू सत्यापन हो जाएगा। अब अगर आप आधार के थ्रू नहीं करना चाहते हैं सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना होगा, दूसरा ऑप्शन जो होता है यहाँ पर हमारे सामने, और दूसरा आपका रहता है आपके सामने, अगर देखेंगे वेरिफिकेशन थॉट डिजी लॉकर के थ्रू। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सीधे तौर पर देख लें, आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, मैं आधार और डिजी लॉकर दोनों के थ्रू नहीं करना चाहता हूँ, तो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मगर मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बताऊंगा कि आप आधार अभी भी रजिस्टर कर दीजिए, आगे आधार मैंडेटरी है ही, तो आधार रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन जो है मेरा कहना है कि आधार के थ्रू करिए, उसके थ्रू आपका होता है। आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट फॉर्म फिल करेंगे वहां पे भी आधार वेरीफाई करेगा, तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं आपको आधार जो सबसे बेहतर और सरल तरीका उसके थ्रू, और आधार के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सबसे पहले आप देख रहे हो संपर्क विवरण सफलतापूर्वक विस्थापित हो चुका है, मतलब ये जो हिस्सा आपका है ईमेल आईडी और उसके रजिस्टर वो हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपका देख सत्यापन वेरिफिकेशन, आई एम कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज, मतलब मैं 18 साल का हो चुका हूं, इसे कंफर्म करना होता है, इस पर टिक करेंगे ब्लू हो जाएगा। नीचे की तरफ से आएंगे यहाँ पर तो जो आपका येलो कलर में दिख रहा है ये हो चुका है, इस पे आप इसी के थ्रू करिए। मैं बता चुका हूं कि डिजी लॉकर और या फिर उसके मत करें, करने को डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो, वहां से डायरेक्टली आपका हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट भी पेचअप कर लेता है, पर उसके थ्रू बाद में प्रॉब्लम होती है, वो बाद में फोटो अपलोड ही कराता है, तो चाहे आप इसके थ्रू करें, मगर जो सरल तरीका होता है दोस्तों मैं वही बता रहा हूं मोबाइल के थ्रू, ताकि आप बिना किसी परेशानी के आसानी से कर सकते। तो वेरिफिकेशन थॉट आधार पर क्लिक करेंगे हम इस पे, और इस पे देखिए क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ इंटरफेस में सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर डालना होता है, जो भी आपका आधार होता है आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो भी ओटीपी आएगी जहां पे फिल करेंगे, वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपका वेरीफाई प्रोसीड मतलब आपका आधार रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद में व्यक्तिगत जानकारी फिल करते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से अपना आधार नंबर इंटर करते हैं। अगले स्टेप पे आप देखते हैं आधार वेरिफिकेशन हो चुका, जो ही हमने ओटीपी डाल के एंटर किया आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, आपका आधार विवरण सफलतापूर्वक ग्रीन करके यहाँ पे लिख चुका है, तो ये हो चुका है। और उसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ पे जो आता है व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे लिखता है सेलेक्ट योर नेशनलिटी, सिटीजनशिप ऑफ, जो भी आप हैं सिटीजनशिप आप उसके बारे में पूछता है, तो सिटीजनशिप यहाँ पे आप इंडिया है, नॉर्मली होता है इंडिया कर सकते हैं, बाकी के दो ऑप्शन अदर हैं, तो उनको आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अदर लोग के लिए। तो आप सिटीजनशिप आप क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों के लिए वो है, तो फिलहाल आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही करिएगा पे। उसके बाद में आप अगले स्टेप पे देखते हैं तो एज पर आधार ये बोलता है अब मैट्रिक जो हाई स्कूल में उसके हिसाब से आपको अपनी डिटेल यहाँ पर क्लियरली भरनी है। पहले स्टेप में आपके आधार पर जो आधार के अनुसार है वो आपका नाम ये है। अब आपको हाई स्कूल के ये पहले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे जो हाई स्कूल में पूरा नाम होता है उसको क्लियरली कैपिटल लेटर में आप यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे स्टेप पे जन्म तिथि आपके आधार के हिसाब से इसने ले ही लिया है, पर मैट्रिकुलर दोबारा से आपसे यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में आप जो भी कैंडिडेट है मेल फीमेल उसने ऑलरेडी टैगर कर लिया है आधार से, मगर उसे दोबारा बोलता है जेंडर यहाँ पे आप फिल करेंगे सीधे तौर पर। फिर फादर नेम आपको फिल करना है, फादर नेम वो फिल करना है जो आपकी मैट्रिकुलर हाई स्कूल की मार्कशीट पर हो, क्लियरली साफ सुथरे कैपिटल लेटर में यहाँ फिल करना है और उसी को यहाँ पे रीटाइप करना है। उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे और आपकी व्यक्तिगत जानकारी जो होती है वो यहाँ पर संरक्षित मतलब पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो हम इसे जल्दी से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने व्यक्तिगत जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती कैंडिडेट की वो ने फिल किया, उसके बाद ये सबमिट हो गया और अगले स्टेप में आपको करना है अपना पासवर्ड क्रिएट। ओटीआर के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं पासवर्ड क्रिएट करते समय यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पासवर्ड जो होता है आपको अपने हिसाब से फिल करना है और मतलब फिल करते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि कम से कम 8 नंबर का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और कोशिश करिएगा कि ये 15 नंबर से ज्यादा का ना हो, इसके बीच में ही होना चाहिए पर 8 नंबर से ज्यादा का हो। और मैं आपको फॉर एग्जांपल भी बता दूंगा पासवर्ड बनाना, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नाम राकेश है तो हम राकेश में क्या करते हैं आर कैपिटल लिखेंगे, फिर उसके बाद में ए लिख स्मॉल करेंगे, फिर के और एच
ई और एस को स्मॉल रखेंगे, उसके बाद में कोई एक 2-3 नंबर ऐड कर सकते हैं, 1-2 कर सकते हैं, 3-4 कर सकते हैं, 5-6 मतलब कोई एक 2 नंबर ऐड कर देंगे। उसके बाद एक कोई @ लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर कर देंगे और सेम चीज को दोबारा इसमें भी एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका पासवर्ड कैप्चा और फिर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे। कैप्चर क्लिक करने का मतलब ये होता है कि आप रोबोट नहीं हैं, आप एक पर्सनल एक ह्यूमन है, इसीलिए बस ये कराता है कि आई एम नॉट अ रोबोट। अपना पासवर्ड जनरेट करते हो और प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट। प्रीव्यू मतलब उससे पहले आपकी सारी डिटेल दिखाता है कि आप देख लीजिए इसमें से जो डिटेल आपने फिल की है ऐसा तो नहीं कोई चीज गलत है, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है, इसके बाद मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों पासवर्ड क्रिएट करता है या डिटेल भरने के बाद प्रीव्यू करके जरूर देखिएगा, ताकि आप और सारी स्पेलिंग को एक बार बाकायदा विथ अगर आप देखेंगे तो वहां पर कॉमा के साथ देखिएगा, कहीं पे ऐसा ना हो डिस्टेंस हो, बाद में मॉडिफिकेशन को लेके बहुत कैंडिडेट परेशान होते हैं। तो जल्दी से हम इसे फिल करते हैं और प्रीव्यू पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूं लास्ट स्टेप। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, पहले स्टेप में आप पासवर्ड देखने के लिए आई पर क्लिक करके पासवर्ड तो देख सकते हैं, पर री एंटर करते समय आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा। तो उस कंडीशन में जब तक सही नहीं होगा, ये ग्रीन टिक जो है यहाँ पे है ये नहीं लगेगा, और ग्रीन टिक नहीं लगेगा इसका मतलब आपका पासवर्ड गलत है। तब तक आपसे सही करके फिल करिएगा, चाहे 2-3 बार। प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं और प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके की डिटेल आ जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यहाँ पे लिखा। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल है, राजनेता पूरा नाम, साथ ही आपकी डिटेल, आपका जेंडर और फादर नेम, ये आपका होता है। और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे जहां पर रेड कलर में दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, बॉक्स होता है, इस पे आप टिक करेंगे, ब्लू हो जाएगा, मतलब आपकी दी गई डिटेल क्या है पूरी तरीके से सही है और आप इसे एग्री करना चाहते हैं। अब इसमें आप किसी प्रकार की कोई भी एडिट नहीं करना है, या आपका पूरी तरीके से ओटीआर क्रिएट हो चुका है। हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में लास्ट स्टेप पर खाता बनाने के फॉर्म भरेंगे, विवरण, मोबाइल नंबर, और आपके बनाए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में से संशोधित नहीं किया जा सकता, ये लास्ट स्टेप पे बता रहा है। और इसके बाद में आपको बताया जो मैंने पहले ही आपको बताया था, प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये डिटेल आपकी क्या होती है, चली जाती है और सेव हो जाती है पूरी तरीके से। और सेव होने के बाद में थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक आपका जो आधार है या फिर कहा जाए ओटीआर है वो जनरेट हो चुका है। तो ओटीआर पूरी तरीके से अब आपका जनरेट हो गया, अब आपको किसी प्रकार का नहीं और अगले स्टेप में आ चुका है। और आपका रजिस्टर जो भी ओटीआर है वो आपके ईमेल आईडी और नंबर दोनों पे सेंड कर दिया गया है, वहां से उसे नंबर नोट कर ले और ध्यान पूर्वक रख ले। अब जब भी कोई फॉर्म आएगा तो डायरेक्टली यहाँ से आप दोबारा लॉगिन पर क्लिक करेंगे, चाहे अकाउंट आधार के थ्रू, चाहे अकाउंट के थ्रू, उस ओटीआर के थ्रू, और उसके बाद में वहां से जॉब बनाएंगे। इससे रिलेटेड सिस्टम से कैसे बनाया जाता है, फिल किया जाता है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना करके अपनी साइट पर चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आप लैपटॉप से या पीसी से भरना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। मोबाइल से भरने का छोटा तरीका ये रहा। कोई भी इशू होता है, किसी प्रकार का एरर आता है या कहीं पे फिल करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कमेंट करें, मैं 24 आवर्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑल टाइम आपको रिप्लाई में आंसर हमेशा देता हूं। कमेंट करिएगा। थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि थोड़ी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस व्यक्ति को सेंड करें जो पुलिस भर्ती में अपना योगदान देना चाहता है या फिर पुलिस भर्ती में जाना चाहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।